आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी जो व्यंग्य और संवेदना से भरी है। ये कहानी हमें एक छोटे से कस्बे की ओर ले चलती है, जहां नेताजी की एक संगमरमर की मूर्ति खड़ी है। लेकिन ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक भावना है, एक जुड़ाव है। कहानी है नेताजी का चश्मा। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के उन अनमोल किरदारों से। ये है हालदार साहब, एक सरकारी अफसर जो नियमों के बड़े पाबंद हैं। हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कुछ ऐसा जो उनके सोचने का तरीका ही बदल गया। रामू काका, चौक की पान की दुकान चलाने वाले सबसे बातूनी और जानकार आदमी। हर किस्से की जड़ यही है और नेताजी की मूर्ति की हर कहानी इन्हीं से शुरू होती है। और ये है कैप्टन, एक लंगड़ा बूढ़ा लेकिन मन से जवान, नेताजी को देखने की ताकत देने वाले। उनके चश्मे का राज किसी को नहीं पता था जब तक हालदार साहब ने उनसे बात नहीं की। गुप्ता हलवाई, मिठाई की दुकान के मालिक और समाज की हर हलचल पर पैनी नजर। नेताजी के चश्मे को लेकर इनके मन में भी बहुत सम्मान है। रघु और मोहन, ये दो नन्हे स्कूली बच्चे हैं जिनके हाथ छोटे हैं लेकिन दिल बहुत बड़ा। जब सबने नेताजी को भुला दिया, इन्होंने फिर से उन्हें देखने की ताकत दी। आज हम पढ़ेंगे एक व्यंग्य और संवेदना से भरी कहानी, नेताजी का चश्मा। हर 15 दिन में हालदार साहब एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। वहां एक स्कूल था, सीमेंट का कारखाना, एक पुराना ओपन सिनेमा और नगर पालिका की इमारत। उस कस्बे के मुख्य चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी थी। एक दिन जब हालदार साहब चौक से गुजर रहे थे तो उनकी नजर मूर्ति पर गई। वो चौंक गए। नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर असली चश्मा चढ़ा हुआ था। उन्होंने पान की दुकान पर बैठे रामू काका से पूछा, रामू भैया, ये मूर्ति पर असली चश्मा किसने चढ़ाया? रामू मुस्कुराए और बोले, साहब, मूर्तिकार शायद चश्मा बनाना भूल गया। तब से एक बूढ़ा आदमी आता है और असली चश्मा चढ़ा देता है। हर बार चश्मा बदलता है, कभी ताम्र तार वाला गोल फ्रेम तो कभी धातु वाला। हालदार साहब उत्सुक हुए। अगले दिन उन्होंने देखा, वही फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दुबला पतला, लंगड़ा, एक ट्रे में चश्मे बेचता हुआ। लोग उसे कैप्टन कहते थे। हालदार साहब ने पूछा, तुम ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ साहब, नेताजी देश के लिए लड़े थे, मैं उन्हें आंखें देता हूं। जब कोई ग्राहक मूर्ति वाला चश्मा खरीद लेता है तो मैं नया चढ़ा देता हूं। नेताजी का चेहरा कभी खाली नहीं रहना चाहिए। लोगों ने भी इस प्रयास की सराहना की। गुप्ता हलवाई ने कहा, देखो, एक लंगड़ा बूढ़ा भी नेताजी को नहीं भूला। यही तो सच्ची देशभक्ति है। समय बीता। एक दिन हालदार साहब फिर आए। नेताजी के चेहरे पर अब गोल फ्रेम वाला तांबे का चश्मा था। लेकिन कुछ सप्ताह बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा, मूर्ति पर अब कोई चश्मा नहीं था। रामू ने धीरे से कहा, कैप्टन नहीं रहे साहब, पिछले हफ्ते गुजर गए। हालदार साहब चुप हो गए। मूर्ति की आंखें अब खाली लग रही थी, जैसे नेताजी भी दुखी हों। फिर कुछ दिन बाद सुबह के समय 2 स्कूली बच्चे मूर्ति के पास पहुंचे। उनके हाथों में सरकंडे की लकड़ियां थी। उन्होंने उन्हीं लकड़ियों को मोड़कर एक चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा दिया। अब नेताजी फिर से देख सकते थे। हालदार साहब दूर खड़े हुए ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें भर आई। वो मन ही मन बोले, नेताजी अब फिर से देख सकते हैं और शायद देश भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देशभक्ति कोई बड़ी बात नहीं मांगती। वो दिल से निकली एक सच्ची भावना है जो कैप्टन जैसे आम लोगों से लेकर बच्चों तक हर दिल में होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली सुंदर कहानी में।